हेलो वेलकम ऑल फ्रेंड्स टू महेश्वर एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम जो अपनी एक्सरसाइज 1.3 शुरू थी ज्योमेट्री की स्टैंडर्ड 10th की वही कंटिन्यू करेंगे। जो पिछला अपना वीडियो हुआ था उसमें हमने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किए थे और मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 से नेक्स्ट क्वेश्चन वो मैं नहीं ले पाया था। ओके, तो सभी को उसके लिए सॉरी। और आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 9 ये पूरे कंप्लीट करेंगे और उसी के साथ एक्सरसाइज भी आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो या पहली बार चैनल देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और बाजू के घंटे को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करो ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुँच जाएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में अपने को दिया है यहाँ पर इन ट्रायंगल ABC AP इज परपेंडिकुलर टू व्हाट BC, देन BQ इज परपेंडिकुलर टू AC एंड BPC मतलब बिटवीननेस दिया है। उसके बाद AQC ये भी क्या दिया है, बिटवीननेस दिया है। ठीक है, अगर ऐसा दिया हो तो टू प्रूव दैट ये प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? ट्रायंगल CPA ये ट्रायंगल इज सिमिलर टू ट्रायंगल CQB। इसके साथ कौन सा ट्रायंगल सिमिलर दिखाना है? CPA ये ट्रायंगल अपने को सिमिलर दिखाना है। ठीक है, उसके बाद इफ AP इक्वल टू 7 BQ इक्वल टू 8 एंड BC इक्वल टू 12 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ AC। ये अगर इतने सारे दिए हैं तो AC की वैल्यू क्या रहेंगी ये वहाँ पे हमको निकालना है। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करना है एग्जाम्पल। सबसे पहले ट्रायंगल सिमिलर दिखाने के लिए अपने पास कौन सी टेस्ट है? वी हैव 3 टेस्ट, yes टेस्ट, AA टेस्ट एंड विच टेस्ट? AS टेस्ट। ठीक है, तो कौन सी टेस्ट लगाना पहले चेक करो वहाँ पे। तो मैक्सिमम टाइम्स हम कौन सी टेस्ट लगा दे? AA टेस्ट लगा दे। व्हेन टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन ट्रायंगल्स आर सिमिलर। देखो अब चेक करो इन ट्रायंगल CPA ये ट्रायंगल वाला इधर का दिख रहा है, ये यहाँ पर शेडो करता है उसको थोड़ा। CPA और ट्रायंगल CQB मतलब इधर का ट्रायंगल। ठीक है, देखो ये हुआ है ट्रायंगल CPA इधर का ट्रायंगल ये वाला, और ये हो गया है ट्रायंगल CQB मतलब ये ट्रायंगल हो गया है। ठीक है, ये दो ट्रायंगल अपने को क्या दिखाना है? सिमिलर दिखाना है। सिमिलर मीन्स मैंने पहले आपको बताया था, सिमिलर मीन्स व्हेन द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन ट्रायंगल्स आर सिमिलर एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। सो इन ऑर्डर टू प्रूव दैट दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर वी हैव टू अप्लाई AA टेस्ट। देखो अब AA टेस्ट से कैसे सिमिलर दिखाना इन ट्रायंगल। देखो प्रूफ बहुत ही सिंपल प्रूफ है। इन ट्रायंगल विच ट्रायंगल्स CPA and triangle CQB in the given triangles we have to prove that two angles are congruent, corresponding angles are congruent. So in order to prove that corresponding angles are congruent we are given that CP is perpendicular to BC. Okay, means which angle P is 90 degree. Here BQ is perpendicular to AC means angle Q is 90 degree. Means in triangle CPA which angle is 90? P angle. And in triangle CQB which angle 90? Angle Q is 90 degree. Means their corresponding angles are congruent. How many degree? 90 degree. So angle CPA equal to angle CQB. इसका रीज़न क्या है? What is the reason? Because AP is perpendicular to BC and what? BQ is perpendicular to AC. Okay, तो मेरे मुंह में छाले आ गए इसलिए बराबर बोलते नहीं आ रहा, तो कुछ वर्ड गलत हो गए तो वहाँ पर प्लीज़ समझ लो। ठीक है, हेंस एंगल CPA ईच क्या है? 90 डिग्री है। ठीक है, इधर का क्या होना है? 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक समझा सभी को? CPA और CQB, P और Q, CPA CQB दोनों एंगल कितने के हो गए? 90 डिग्री के हो गए। अगर ट्रायंगल अपने को सिमिलर प्रूव करना है तो एंगल्स क्या होना? कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ेगा अपने को। दोनों 90 के एंगल हो गए, हेंस मतलब कॉन्ग्रुएंट एंगल CPA इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CPB। ओके, एक एंगल तो हो गया। अब उसके बाद देखो CPA और CQB
इन दोनों में कॉमन एंगल कौन सा है? एंगल सी इज कॉमन, ठीक है। कॉमन मतलब क्या होता है? दोनों में कॉमन सेम है वो एंगल। कौन सा एंगल? एंगल सी, दोनों में सेम है। और अगर कॉमन एंगल वहाँ पे रहा तो कॉमन एंगल्स क्या रहते? कॉन्ग्रुएंट रहते। मतलब दोनों में कॉमन एंगल सी है, इसलिए वो क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। कॉमन एंगल इज ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट। हिंस एंगल यहाँ पे सी एंगल, सी मतलब क्या आएगा यहाँ पे? ट्रायंगल में सी अगर बीच में लिया, ये एंगल कौन सा है? ए सी पी या फिर पी सी ए। एंगल ए सी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू विच एंगल? इधर सी, इधर इस ट्रायंगल में अगर सी लिया, बी क्यू सी में अगर सी लिया तो क्या आएगा? बी सी क्यू, ठीक है। यहाँ पे कौन सा आएगा? बी सी क्यू, ठीक है। तो ट्रायंगल के नाम और एंगल के नाम आपको बराबर लिखते आने चाहिए। ये पूरे नाइन्थ में आपको हुआ, बार बार बताने की कोई जरूरत नहीं है। सो व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? कॉमन एंगल, ठीक है। ऐसा भी लिख सकते हैं, और जिसको ऐसा लिखना हो एंगल सी वैसा भी लिख सकते हैं। मतलब तुमने अगर डायरेक्ट लिखा एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी कॉमन एंगल, वैसा भी चलता, ठीक है। सो these two angles are congruent, hence we can say that which triangles are similar? Triangle CPA is similar to triangle, which triangle? CQB। दोनों ट्रायंगल क्या रहेंगे? सिमिलर रहेंगे। बाय विच टेस्ट? कौन सी टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी है? इट इज द AA टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी, बाय AA टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी, ठीक है। ये हुआ इसके फर्स्ट प्रूफ। आ गया सबको समझ में? आई होप सबको समझ में आ गया, सबको क्लियर हो गया। बहुत ही सिंपल है। दो एंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाए, ट्रायंगल सिमिलर दिखाए। उसके बाद AP इक्वल टू 7, BQ इक्वल टू 8, BC 12, तो AC की वैल्यू वहाँ पे अपने को निकालना है, ठीक है। तो देखो अब कैसे निकालना है इसकी वैल्यू। सबसे पहले अगर ट्रायंगल सिमिलर रहेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग साइज क्या रहते? प्रोपोर्शन में रहते। वहाँ पे वो लगाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। देखो आप कैसे। अगर triangles are congruent then triangles are similar then their corresponding sides are in proportional, hence अब देखो कौन से ट्रायंगल सिमिलर है? ट्रायंगल CPA सिमिलर टू ट्रायंगल विच ट्रायंगल? CQB बाय विच टेस्ट? AA टेस्ट। यहाँ तक अपना हुआ है। अब इसके बाद देखो कैसे सॉल्व करना। तो इसके बाद सॉल्व करने के लिए करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में ले लो। कौन से साइड्स आएंगे? इधर की साइड CP डिवाइडेड बाय CQ, ठीक है। इसके बाद PA डिवाइडेड बाय QB, PA डिवाइडेड बाय QB। उसके बाद कौन आएगा? थर्ड CA डिवाइडेड बाय CB, CA डिवाइडेड बाय क्या आएगा? CB। इसका रीज़न क्या है? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन प्रोपोर्शन, मीन्स करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था CSST का मतलब क्या होता है, ठीक है। CSST मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन प्रोपोर्शन। तो आप यहाँ पे सिंपली वैल्यू रखेंगे और सॉल्व करेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CP कितना दिया है और CQ कितना दिया है? देखो CP और CQ का यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन यहाँ पे अपने को दिया नहीं है, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दी नहीं है। इसलिए एक काम करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे। कुछ काम का नहीं अपने, किसको कैंसिल करेंगे? निकाल के फेंक देंगे CP और CQ, क्योंकि उसका एग्जाम्पल में कुछ काम नहीं है, ठीक है। तो बाकी जो रहेंगे उसको सामने लेंगे। अब क्या है? PA अपॉन QB इक्वल टू CA अपॉन क्या है? CB है। तो वैल्यू रखो अब। PA इक्वल टू कितना दिया है? PA मतलब AP होता, वो है 7। QB कितना दिया है? 8 है। QB मतलब BQ 8 दिया है, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे QB की जगह। उसके बाद CA अपने को निकालना, मतलब AC अपने को निकालना है, तो उसको यहाँ पे CA की जगह हम AC लिख सकते हैं, ठीक है। अपॉन CB इक्वल टू कितना दिया है? BC 12 दिया है, यहाँ पे 12 रखेंगे, ठीक है। हेंस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC इक्वल टू क्या आएगा? 7 इंटू 12 मल्टीप्लाई में 8 है, तो क्या है? डिवाइड में 8 जाएंगे, ओके। हेंस AC इक्वल टू 4 2 8 4 3 12, ठीक है। 7 3 21 डिवाइडेड बाई 2, 21 डिवाइड बाई 2 मतलब 21 का हाफ। 21 का हाफ कितना आता? 10.5। तो AC इक्वल टू कितना है यहाँ पर? 10.5, ओके। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बराबर क्लियरली समझ में आ गया। बहुत ही सिंपल है। ट्रायंगल सिमिलर दिखाओ, AA टेस्ट से साइड प्रोपोर्शन में लो, जो वैल्यू वहाँ पे रखो और हो गया काम। सिंपल एग्जांपल है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ का इसका अगर स्क्रीनशॉट निकाल लो। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
देखो क्वेश्चन नंबर 5 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, 4 मार्क के लिए क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए परफेक्ट करके रखो ये क्वेश्चन, मतलब इसका आंसर। ओके देखो आप, quadrilateral PQRS is which type of quadrilateral? It is the trapezium. PQRS क्या दिया आपने को यहाँ पर? ट्रेपेजियम दिया है। ओके मीन्स व्हाट इज ट्रेपेजियम? इन ट्रेपेजियम ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल, मीन्स PQ काय के साथ पैरेलल होगा? SR के साथ, इसलिए सामने क्या दिया आपने को? PQ इज पैरेलल टू SR। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद AR इक्वल टू 5AP, AR की लेंथ जो है AP की कितने टाइम्स है? 5 टाइम्स, मतलब AP अगर 1 होगी तो AR कितने आएंगे? 5 आएंगे। ओके ऐसा दिया है। उसके बाद AS इक्वल टू 5 टाइम्स AQ, मतलब AQ अगर 1 होगी तो AS कितनी आएंगी? 5 टाइम्स आएगी, मतलब AQ जितने भी होंगे उसके 5 टाइम्स AS है। ऐसे अगर कंडीशन होंगी तो क्या प्रूव करना है? ऐसे अगर कंडीशन होगी तो आपने को यहाँ पर प्रूव करना है ये जो PQ और SR है इसका रिलेशन प्रूव करना, मतलब SR भी PQ कितने टाइम्स है? फिर 5 टाइम्स है, ये हमको यहाँ पर प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए आप कैसे प्रूव कर दे, बहुत ही सिंपल है। जो गिवन इंफॉर्मेशन है इसका यूज करो। देखो सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पर अपने को दी है, PQ इज पैरेलल टू SR। ओके PQ इज पैरेलल टू SR मींस ये क्या हो गया? ट्रेपेजियम। ठीक है, ट्रेपेजियम हो गया, PQ इज पैरेलल टू SR, PR एंड QS आर द ट्रांसवर्सल्स। थोड़ा सी दिमाग में बत्ती जलाओ, ट्रांसवर्सल और पैरेललाइज दिए तो कौन से एंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहते? अल्टरनेट एंगल्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या रहते? कॉन्ग्रुएंट, और इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री। यहाँ पे इंटीरियर एंगल का कुछ सवाल नहीं, क्योंकि अपने क्या दिखाना है? कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। ट्रायंगल अगर सिमिलर दिखाना हो तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ेगा, या फिर अल्टरनेट एंगल्स क्या दिखाना पड़ेगा? कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे अल्टरनेट एंगल्स हम कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते। देखो कैसे आप, अगर PQ SR के साथ पैरेलल है, ये अगर ट्रांसवर्सल ली तो इधर का एंगल और इधर का एंगल क्या हो गया? दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट। व्हिच टाइप ऑफ एंगल्स? दीस आर अल्टरनेट एंगल्स, मींस QPR और PRS, ये दो एंगल्स क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। तो हमको कौन से ट्रायंगल सिमिलर दिखाने पड़ेंगे यहाँ पर? वी हैव टू प्रूव दैट दिस ट्रायंगल्स आर सिमिलर। देखो प्रूफ में उन्होंने ऐसे नहीं बोला कि पहले सिमिलर दिखाओ और बाद में जो है वो प्रूफ करो, उन्होंने डायरेक्टली प्रूफ करने को बोला। मतलब कुछ कुछ एग्जांपल ऐसे रहते हैं कि वहाँ पे हमको समझना पड़ता है कि ट्रायंगल सिमिलर दिखाना है, और ट्रायंगल सिमिलर दिखाने के बाद वो प्रूफ आएगी। ये भी दिमाग में फिट कर लो। ठीक है, तो ट्रायंगल सिमिलर कौन से दिखाना है ये पहले यहाँ पे डिसाइड करो। विच ट्रायंगल्स? देखो सिमिलर ट्रायंगल का मतलब ही क्या होता है? एक दूसरे के जेरोक्स कॉपीज, लेकिन साइज कम ज्यादा। तो कौन से? PAQ और RAS, ऊपर का छोटा ट्रायंगल, नीचे का बड़ा ट्रायंगल, एक दूसरे के ऊपर रखे तो उनकी साइज कम ज्यादा है, लेकिन एक दूसरे जैसे दिख रहे हैं, इसलिए वो ट्रायंगल क्या है? सिमिलर ट्रायंगल। तो उनको सिमिलर दिखाना है। देखो आप कैसे, ये ट्रायंगल PAQ और इधर का छोटा ट्रायंगल, सॉरी बड़ा ट्रायंगल है वाला कौन सा है? RAS, ये दो ट्रायंगल आपको सिमिलर दिखाना है और उनकी साइड प्रोपोर्शन में लेके पूरी प्रूफ वहां पे दिखाना आपने को। ठीक है, देखो आप कैसे। नाउ PQ इज पैरेलल काय के साथ है? RAS के साथ, SR के साथ। ठीक है, PQ इज पैरेलल टू SR एंड ट्रांसवर्सल कौन सी लेंगे यहाँ पर? सपोज PR इज ट्रांसवर्सल एंड PR इज क्या लेना है यहाँ पर? ट्रांसवर्सल। ट्रांस का मतलब क्या होता है? ट्रांसवर्सल, शॉर्टकट समझ लो। समझे यहाँ तक? ये क्या है? गिवन में दिया था अपने को, क्या दिया था? PQ is parallel to SR. Now, if PQ is parallel to SR and PR is transversal, which angles are congruent? QPR and angle PRS. Which type of angles? These are nothing but the alternate angles. इधर का एंगल और इधर का एंगल congruent दिखाओ। Which angles? QPR and angle, which angle? PRS. Angle PRS. Which type of angle? These are nothing but the alternate angle. शॉर्टकट समझ जाओ, ALT का मतलब क्या होगा? अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? ओके। नाउ QPR का ये मतलब क्या होता है? QPA होता है। देखो हमको ट्रायंगल सिमिलर कौन से दिखाने हैं? PAQ, और नीचे का ट्रायंगल कौन सा है? RAS। देखो ये ट्रायंगल हमको सिमिलर दिखाना है। PAQ इधर का बड़ा छोटा ट्रायंगल और नीचे का बड़ा ट्रायंगल कौन सा है? RAS, ये हमको सिमिलर दिखाना है। तो कैसे सिमिलर दिखाएंगे? A से सिमिलर दिखाएंगे। A से सिमिलर दिखाने के लिए अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाओ, एक वर्टिकल अपोजिट एंगल, दो एंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो A से ट्रायंगल क्या होंगे? हो जाएंगे सिमिलर।
तो अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाने के बाद वर्टिकली अपोजिट एंगल देखो, देखो आप ट्रायंगल को कौन सा नाम होना आपने को यहाँ पर क्यू पी ए, और इधर का कौन सा होना ए आर एस, इस फॉर्म में होना, मतलब पी ए क्यू और ए एस आर इस फॉर्म में होना। इसलिए जो ट्रायंगल एंगल के नाम है वो थोड़े से चेंज करेंगे अल्टरनेट एंगल्स के। देखो आप कैसे करेंगे इसको, क्यू पी आर, इसका ही मतलब क्या होता, क्यू पी ए होता, दैट इज क्यू पी आर का ही मतलब क्या होता, क्यू पी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू विच एंगल, क्यू पी आर, इसका ही मतलब क्या होता है, क्यू पी ए होता, क्योंकि देखो यहाँ पर क्यू होता है ऐसा, क्यू पी यहाँ पर ए है, यहाँ पर आर है, क्यू पी आर का ही मतलब क्या होता है, क्यू पी ए, क्योंकि ए और पॉइंट एक ही लाइन पर है, इसलिए हम क्यू पी आर की जगह क्या लिख सकते, क्यू पी ए लिख सकते, ठीक है। वैसे ही पी आर एस, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए आर एस, तो इसकी जगह हम क्या लिखा, ए आर एस, ठीक है। सेम एंगल्स विद डिफरेंट नेम्स, ठीक है। ये क्यों आया, इसका रीजन क्या होगा, क्योंकि बिटवीननेस है, पी ए आर, ये क्या हो गई, बिटवीननेस हो गई, इसलिए वो एंगल के नाम क्या हो गए, चेंज हो गए, हमने नाम चेंज कर दिए जो ट्रायंगल के होना, ठीक है। उसके बाद इसको देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ओके, इसका हमको काम पड़ने वाला है। उसके बाद वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। देखो आप, इधर का एक एंगल, इधर का एक एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट, वी नो दैट। सो एंगल पी ए क्यू और एंगल आर ए एस, हेंस एंगल पी ए क्यू किसके साथ कॉन्ग्रुएंट होगा, एंगल आर ए एस के साथ। विच एंगल्स, these are vertically opposite angles, vertically opposite angles, क्लियर यहाँ तक सभी को। इसको देंगे इक्वेशन नंबर कितना, सेकंड, ओके, यहाँ तक समझ में आया सभी को, ठीक है। देखो ट्रायंगल कंसीडर करना, पी ए क्यू और आर ए एस, दो ट्रायंगल्स हैं, सिमिलर दिखाओ ए टेस्ट से, और अपने आप आ जाएगा प्रूफ बाद में, देखो वन बाय वन स्टेप से। इन ट्रायंगल पी ए क्यू एंड ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, आर ए एस, पी ए क्यू और कौन सा ट्रायंगल, आर ए एस। देखो हमने पी ए क्यू के साथ आर ए एस क्यों लिया, एस ए आर क्यों नहीं लिया, क्योंकि एंगल पी आर के साथ कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। पी किसके साथ कॉन्ग्रुएंट है, आर के साथ, इसलिए पी के साथ आर, ए के साथ ए और क्यू के साथ क्या आएगा, यस आएगा, ठीक है यहाँ तक। तो कौन से ट्रायंगल लिए, इन ट्रायंगल पी ए क्यू एंड आर ए एस, दो ट्रायंगल सिमिलर कब रहेंगे, जब उसके एंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहते हैं ए टेस्ट से, ठीक है। हेंस एंगल कौन सा आएगा यहाँ पर, जो हमने अभी प्रूव किया था फर्स्ट नंबर इक्वेशन में, क्यू पी ए, इसके साथ आएगा ए आर एस, एंगल क्यू पी ए इज कॉन्ग्रुएंट विद एंगल ए आर एस। ये कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, ये आया फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद वर्टिकल अपोजिट एंगल लिए थे, इक्वेशन नंबर सेकंड दिया हमने, कौन से एंगल्स, पी ए क्यू और आर ए एस, एंगल पी ए क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर ए एस, ये कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड। हेंस ट्रायंगल कौन से पी ए क्यू और ट्रायंगल कौन सा, आर ए एस, ये ट्रायंगल को क्या हो जाएंगे, सिमिलर ट्रायंगल्स हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक समझा सभी को। बाय विच टेस्ट, ए टेस्ट, बाय ए टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी। अब हाफ प्रूफ अपने यहाँ पर खत्म हो गए। देखो अब हमको प्रूव क्या करना है यहाँ पर, वी हैव टू प्रूव हियर दैट एस आर इक्वल टू 5PQ, ये हमको प्रूव करना है। तो एक काम करेंगे, ये कब आएगा, जब करस्पॉन्डिंग साइड लेंगे और कुछ वैल्यू जो गिवन में आप लोगों को दिया है वहां पे रखेंगे, तब हमको ये प्रूफ मिलेगी। देखो आप, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या रहती है ट्रायंगल के, सिमिलर रहती है, तो पी ए डिवाइडेड बाय इधर क्या आएगा, आर ए इसके साइड्स, उसके बाद ए क्यू डिवाइडेड बाय इधर ए एस इक्वल टू थर्ड, मतलब पी क्यू डिवाइडेड बाय क्या आएगा, आर एस। व्हाट इज द रीजन, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, मतलब क्या आएगा, सी एस एस टी, ओके। याद तक समझो सभी को। तो अब एक काम करो, जो जो वैल्यू तुमको दी वहां पे रख दो। ए आर इक्वल टू 5 ए पी दिया है, तो एक काम करेंगे, पी ए की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ पर ए पी लिखेंगे, ठीक है। आर ए मतलब क्या होता है, ए आर, और ए आर की जगह अपन को क्या दिया है, 5 ए पी, तो वहां पे क्या रखना, 5 ए पी। समझे स्टेप सभी को। पी ए मतलब क्या होता है, ए पी लिखा, आर ए मतलब ए आर होता, तो ए आर की जगह गिवन में क्या दिया, 5 ए पी, तो वहां पे क्या लगा, 5 ए पी लिखा, ठीक है। उसके बाद ए क्यू को ए क्यू ही लिखेंगे,
ए एस देखो, ए एस इक्वल टू क्या दिया है 5AQ, तो उसकी जगह लिखो 5AQ, ठीक है, इक्वल टू वो हमको प्रूव करना है PQ/RS, ये तो हमको कुछ दिया नहीं, ये अपने को प्रूव करना है, ठीक है। मतलब ये SR और PQ, RS की जगह क्या लिखेंगे यहाँ पर SR, जो हमको प्रूफ में हो रहा है वो नाम लिखेंगे। यह कहाँ से आया, फ्रॉम गिवन, ये गिवन में आया था। गिवन में क्या दिया था, AR की जगह 5AP लिखा, उसके बाद AS की जगह 5AQ लिखा, बाकी सेम। तो क्या कैंसिल हो जाएंगे, AP गेट कैंसल्ड, AQ गेट कैंसल्ड, व्हाट विल रिमेन हियर 1/5, हियर 1/5 इक्वल टू PQ डिवाइडेड बाय क्या आएगा, SR आएगा। तो 1/5 इक्वल है, इसका ही मतलब क्या होता है 1/5 इक्वल टू PQ डिवाइडेड बाय SR। 1/5 इक्वल टू 1/5, इसका ही मतलब क्या होता है, एक बार 1/5 ले लो, 1/5 इक्वल टू क्या आएगा PQ बाय SR, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा SR इक्वल टू 5PQ। हो गई प्रूफ, दिस इज द रिक्वायर्ड प्रूफ। समझे सभी को, SR इक्वल टू क्या है 5PQ। तो बहुत ही इजी प्रूफ है। तो इस प्रूफ में कुछ भी नहीं था, सिर्फ क्या करना था हमको, यहाँ पर जो दो ट्रायंगल्स है, ट्रायंगल सिमिलर दिखाओ। कौन से टेस्ट से, ए टेस्ट से ट्रायंगल सिमिलर दिखाओ, करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शन में लो, जो वैल्यू आप पुट करो, कैंसिलेशन करो, अपने आप प्रूफ मिल जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बराबर ही क्लियरली समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट निकालना हो तो आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं आप, ओके। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 5 के जैसे ही, सिर्फ हमको यहाँ पर वैल्यू निकालना है। इन ट्रापेजियम ABCD, साइड AB इज पैरेलल टू DC, डायगोनल AC एंड B इंटरसेक्ट का पॉइंट ओ AB इक्वल 20 दिया है, DC 6, OB इक्वल 15, फाइंड OD। AB है 20, ये 20 है। उसके बाद DC 6 मतलब CD 6 दिया है, OB 15 दिया है, OB 15, एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ OD की वैल्यू यहाँ पे निकालना है। तो कैसे सॉल्व करना, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 में सॉल्व किया वैसे ही सॉल्व करना। ये ट्रैपेजियम है, इसका ही मतलब क्या होता है, दो साइड्स क्या होंगे पैरेलल, मतलब कौन सी साइड, CD इज पैरेलल टू B होगा। अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिखाओ, इधर एक वर्टिकल अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट ले लो, ट्रायंगल सिमिलर दिखाओ, साइड प्रोपोर्शन ले लो, और जो वैल्यू पुट कर रहा है पुट करो, आंसर मिल जाएगा। मतलब बहुत ही सिंपल एग्जांपल है ये तुम्हारे लिए क्या है, ये तुम्हारे लिए होमवर्क क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। होमवर्क करो और आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बाद में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 था 4 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो अब क्वेश्चन नंबर 7, ABCD quadrilateral ABCD is parallelogram. We know that what is parallelogram, quadrilateral whose opposite sides are parallel and congruent, उसको क्या बोलते हैं हम, पैरेललोग्राम बोलते हैं, ओके। तो ABCD क्या है यहाँ पर, पैरेललोग्राम दिया है। उसके बाद दिया है पॉइंट E इज ऑन द साइड BC, ई पॉइंट कहाँ पर है, साइड BC पर है। लाइन D इंटरसेक्ट AB, ये D जो लाइन है इंटरसेक्ट रे AB इन पॉइंट T। अगर AB को बढ़ाया, B पॉइंट से एक्सटेंड किया, तो उसको D कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही, पॉइंट T पर इंटरसेक्ट कर रही, ठीक है, ऐसा दिया है। उसके बाद टू प्रूव दैट D इंटू बी इक्वल टू C इंटू T, ये हमको यहाँ पर प्रूव करना है। तो बहुत ईजी प्रूफ है, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स पर ही बेस है। देखो अब कैसे इसको प्रूव करना, बहुत सिंपल है। ट्रायंगल अगर तुमको सिमिलर प्रूफ करना आ गए, एक बार उसको जम गए बराबर, तो तुम कौन सा भी एग्जांपल सिमिलरिटी का इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखो आप कैसे इसको सॉल्व करना। सबसे पहले जो हिंट है उसका यूज करो, AB इज पैरेलल टू क्या होगा BC, ओके, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है। लेकिन ये अगर लिए तो हमारे कुछ काम का नहीं है, क्योंकि ये प्रूव करने के लिए D इंटू बी इक्वल टू C इंटू T, DBCT, विच ट्रायंगल्स वी हैव टू प्रूव सिमिलर, DCE एंड BET, ये दो ट्रायंगल, मतलब ये जो दो ट्रायंगल दिए यही हमको क्या करना है, सिमिलर प्रूव करना है, और उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में लेकर जो प्रूफ है वो प्रूफ दिखाना है। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पर ये दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करने के लिए A टेस्ट से हमको सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। तो A टेस्ट के लिए कौन से भी दो एंगल कॉन्ग्रुएंट होना,
तो ये वर्टिकली अपोजिट ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, ठीक है, एक एंगल मिल गया। दूसरी पेयर, इधर का एंगल डी, इधर का एंगल टी के साथ कॉन्ग्रुएंट रहेगा, लेकिन कब रहेगा, जब ऐसी कंडीशन होगी। कैसी कंडीशन, अगर ये इसको पैरेलल होंगी, मतलब इधर को ये पैरेलल और ये उसकी ट्रांसवर्सल होगी, अगर ऐसी कंडीशन होंगी तो ही क्या होगा, इधर के दो एंगल कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, या फिर ये एंगल क्या रहेगा, इसके साथ कॉन्ग्रुएंट रहेगा। विच टाइप ऑफ एंगल्स, दिस आर वर्टिकल, सॉरी दिस आर अल्टरनेट एंगल्स। तो ये अल्टरनेट एंगल्स कब आएंगे, जब बी टी पैरेलल टू सी डी होगा और ये ट्रांसवर्सल होगी, सॉरी ट्रांसवर्सल कौन सी होना चाहिए, टी डी इज द ट्रांसवर्सल, ये अगर ट्रांसवर्सल होगी। अगर ऐसी कंडीशन रहेंगी, मतलब ये बी टी पैरेलल टू सी डी होना और टी डी इज द ट्रांसवर्सल, ऐसी अगर कंडीशन होगी तो आप सभी को मालूम है दिस टाइप ऑफ एंगल्स, कौन से एंगल्स बोलते हैं हम इसको, ऐसे जेड वाले एंगल्स, उसको क्या बोलते हैं हम, सॉरी अल्टरनेट एंगल्स बोलते हैं। तो अल्टरनेट एंगल्स क्या रहते, कॉन्ग्रुएंट रहते। तो अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिखाओ, और एक वर्टिकली अपोजिट एंगल के पेयर हो गए, दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, टू पेयर्स कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर। साइड प्रोपोर्शन मिल लो, अपने आप प्रूफ आ जाएगी। देखो आप कैसे सॉल्व कैसे करना, सिंपल मेथड से। देखो ए बी का के साथ पैरेलल होगा, सी डी के साथ पैरेलल होगा। व्हाई, बिकॉज opposite sides of parallelogram are parallel, hence quadrilateral ABCD इस क्या दिया आपने को यहाँ पे, पैरेललोग्राम, ये शॉर्टकट ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेलल निकालो, सिंपल GM लगाओ, मतलब क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है, ठीक है। तो AB साइड किसके साथ कॉन्ग्रुएंट पैरेलल होगी, DC के साथ, हेंस AB इज पैरेलल टू DC। इसका रीजन क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो अपोजिट साइड्स ऑफ काय क्या है, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स, ठीक है, यहाँ तक समझा। नाउ ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ए बी का ही मतलब क्या होता है, देखो अब ए बी का ही मतलब क्या होता है, ए टी होता, ठीक है। ए बी का ही मतलब क्या होता है, ए टी, क्योंकि बी और टी पॉइंट जो है एक ही लाइन पर, इसलिए ए बी टी ए बिटवीननेस है, मीन्स ए बी का ही मतलब क्या होगा, यहाँ पर ए टी होगा। मतलब जैसे ए बी इज पैरेलल टू डी सी होगा, तो वैसे ए टी इज पैरेलल टू क्या होगा, डी सी होगा। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि बिटवीननेस, ए बी टी ए बिटवीननेस है, हेंस ए टी इज पैरेलल टू, दैट इज ए टी इज पैरेलल टू क्या आएगा, डी सी आएंगे। इसका रीज़न क्या है, बी पॉइंट इज बिटवीन ए एंड टी, इसका रीज़न कौन सा आएगा, बिटवीननेस, ए बी टी, ये क्या आएगा, इसका बिटवीननेस आ गया। समझे यहाँ तक। Now this AT is parallel to DC and we consider TD is the transversal. Now hence consider, क्या consider करना है यहाँ पर, this AT is parallel to DC, AT is parallel to DC and which is the transversal, consider TD is the transversal। देखो कुछ स्टूडेंट ऐसे भी प्रूव कर सकते, इसका एंगल मतलब एंगल B कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C ऐसे भी ले सकते, या फिर T कॉन्ग्रुएंट टू D ऐसे भी कर सकते, ठीक है। तो कोई से भी तुम्हारे हिसाब से तो प्रूव करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पर ट्रांसवर्सल इधर ए टी इज पैरेलल टू डी सी ले रहा हूँ और टी डी इज द ट्रांसवर्सल ले रहा हूँ, ठीक है। आप ऐसे भी ले सकते, बी टी इज पैरेलल टू डी सी और बी सी इज ट्रांसवर्सल, ऐसे भी आप प्रूव कर सकते एज यूर, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो क्या लिया हमने, हाँ, ए टी इज पैरेलल टू डी सी एंड टी डी इज द ट्रांसवर्सल। कौन सा एंगल कॉन्ग्रुएंट आएंगे, इधर का एंगल और इधर का एंगल अल्टरनेट, ए टी डी और टी डी सी, एंगल ए टी डी इज इक्वल टू एंगल टी डी सी। विच एंगल्स, दीज आर नथिंग बट द अल्टरनेट एंगल्स। कौन से एंगल्स है ये, अल्टरनेट एंगल्स है। समझे याद रख सभी को, कौन से एंगल्स, ए टी डी ये एंगल और इधर का एंगल टी डी सी, बराबर लिखता है एक बार इसको, टी डी सी, ठीक है। ये क्या हो गए, कौन से एंगल्स हो गए, दीज आर अल्टरनेट एंगल्स, दैट इज। लेकिन ट्रायंगल प्रूव करने के लिए कौन सा एंगल कॉन्ग्रुएंट होना, इधर का टी और इधर का डी है, मतलब यहाँ पे होना बी टी ई और इधर का होना डी, मतलब ई डी सी। तो यहाँ पे लिख क्या हम, ए टी डी इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, बी टी ई लिख सकते, दैट इज एंगल बी टी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू विच एंगल, टी डी सी। इसका ही मतलब क्या होता है, ई डी सी होता, ई डी सी। इसका रीजन क्या है, बिटवीननेस। कौन सा बिटवीननेस है, ए टी डी का मतलब क्या होता है, बी टी ई लिया हमने, इसका ही मतलब
ये बिटवीननेस लिया और इधर का बिटवीननेस ए बी टी और टी ई डी, कौन सा बिटवीननेस, ए बी टी लिया और टी ई डी, ये बिटवीननेस हमने यहाँ पर ले लिया। ठीक है, यहाँ तक समझा। उम्मीद है आपको बराबर समझ में आ रहा है, क्योंकि ये पूरा बेसिक है, 9th में आपको हुआ है, बार बार बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। और किसी स्टूडेंट को इसमें अगर दिक्कत होगी तो आपको ज्योमेट्री में बहुत सारा प्रॉब्लम जाना है, ये ध्यान में रखना, क्योंकि ये सब क्या है, बेसिक है। तो पहले बेसिक क्लियर करो, बाद में 10th में आओ। ओके, तो जिसका बेसिक क्लियर नहीं वो पहले बेसिक करके आओ। तो क्या शुरू था अपना, हाँ, बी टी ई और ई डी सी, ये दो एंगल हमने कॉन्ग्रुएंट दिखाए, मतलब ट्रायंगल सिमिलर दिखाने के लिए। हेंस आप कंसिडर करेंगे ट्रायंगल्स। इन ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल, देखो आप, ई के साथ कॉन्ग्रुएंट आएगा वर्टिकल अपोजिट, टी डी के साथ रहेगा, तो बी किसके साथ रहेगा, सी के साथ। तो ट्रायंगल बी ई टी एंड ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल लेना, देखो इधर बी ई टी लिया, इधर कौन सा लेना पड़ेगा अपने को, सी ई डी लेना पड़ेगा। सी ई डी वी हैव कौन से एंगल दिखाए, ट्रायंगल सिमिलर कैसे दिखाना, कि कौन से दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट। तो अभी हमने दिखाया टी और डी, इधर का टी मतलब बी टी ई, इधर का डी मतलब ई डी सी। एंगल बी टी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई डी सी। यह कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम 1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सभी को। अब एक एंगल की तो पेयर कॉन्ग्रुएंट दिखाए और दूसरे एंगल के वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, इधर का इधर के साथ, मतलब बी ई टी किसके साथ, सी ई डी के साथ। एंगल बी ई टी इज कॉन्ग्रुएंट टू किसके साथ, एंगल कौन सा एंगल, सी ई डी। इसका रीजन क्या है, विच एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको बराबर समझ में आया। देखो अब तो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ गए, इसलिए ट्रायंगल क्या है, सिमिलर। कौन सी ट्रायंगल, बी ई टी, ट्रायंगल बी ई टी इज सिमिलर टू ट्रायंगल विच, सी ई डी। बाय विच टेस्ट, दो एंगल हमने कॉन्ग्रुएंट दिखाए, तो कौन सी टेस्ट लगाना, ए टेस्ट फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। देखो आप ट्रायंगल के नाम बराबर लिखना, नहीं तो फिर प्रूफ पूरी गलत हो जाएगी लास्ट में। देखो कैसे, यहाँ पर आपने बी ई टी लिखा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर लिखते हो ट्रायंगल लिखो पहले, बी के साथ कौन सा आएगा, सी आएगा। ठीक है, ये अगर बराबर समझ में नहीं आ गया तो प्रूफ अधूरी रह जाएगी, इसलिए समझो। अब बी के साथ सी क्यों आया वो जाने दो, ठीक है, ये बाद में देखेंगे। ई के साथ ई आएगा, वर्टिकल अपोजिट है, इसलिए ई के साथ क्या आएगा, ई आएगा। और टी के साथ डी आ गया, टी के साथ डी। देखो यहाँ पर करस्पॉन्डेंस समझना बहुत ज़रूरी है। ई के साथ ई आ गया, टी के साथ डी कॉन्ग्रुएंट है, तो ऑब्वियसली बी के साथ कौन रहेगा, सी रहेगा, इसलिए बी के साथ कौन सा आ गया, सी आ गया। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड 1-to-1 करस्पॉन्डेंस बिटवीन द वर्टाइस, ये बहुत ज़रूरी है। तो ट्रायंगल सिमिलर आ गई, इसलिए करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या रहते हैं, प्रोपोर्शन में। जो हमको प्रूव करना है, ये हमको प्रूव करना है, तो अपने आप प्रूफ आ जा रही है। देखो अब दैट इज बी ई अपॉन कौन सी साइड, सी ई, इक्वल टू ई टी। ई टी का मतलब क्या होता है, टी ई डिवाइडेड बाई ई डी। ई डी का मतलब क्या होता है, डी ई। ठीक है, डायरेक्ट लिख लो, समझ लो। ई टी अपॉन ई डी मतलब टी अपॉन डी, और लास्ट में बी टी अपॉन सी डी। बी टी अपॉन क्या आएगा, सी डी आएगा। रीज़न इसका, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, समझे यहाँ तक। रीज़न क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन प्रोपोर्शन। तो कौन से नहीं होना हमको, प्रूफ में क्या होना, डी बी होना, डी बी सी और सी होना। तो ये नहीं होना, ये नहीं होना, इसलिए निकाल के फेंक दो, उसका कुछ काम नहीं है। ठीक है, हेंस बी ई बाय टी ई इक्वल टू क्या आएगा, सॉरी बी बाय सी है, इक्वल टू टी बाय डी। हेंस बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी गेट बी ई इंटू डी ई इक्वल टू टी ई इंटू सी ई। हो गए, दैट इज डी ई इंटू बी ई इक्वल टू क्या आएगा, रीअरेंजमेंट करो, सी ई इंटू टी ई। दिस इज द रिक्वायर्ड प्रूफ। तो ये हो गई प्रूफ। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल क्लियरली। वेरी सिंपल एग्जाम्पल, ओनली वन थिंग वी हैव टू रिमेंबर इज हाउ टू प्रूव द ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय ए टेस्ट। ट्रायंगल सिमिलर कैसे दिखाना है, ए टेस्ट से। अगर आपको बराबर समझ में आ गया तो कौन सा भी एग्जाम्पल मैंने पहले आपको बोला आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बराबर समझ में आया। तो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है 4 मार्क्स के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए क्लियर उसको बराबर
पक्का करके रखो, इसकी रिवीजन करो, लिख के देखो उसको, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 8। इसका स्क्रीनशॉट निकालना है तो स्क्रीनशॉट निकाल लो। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 दोनों क्वेश्चन अब लेंगे। इन क्वेश्चन नंबर 8 वी आर गिवन दैट रेशियोज आर इक्वल, रेशियो इक्वल दिए है इन ट्रायंगल ए बी पी एंड सी डी पी, ये दो ट्रायंगल दिए है। ए पी अपॉन सी पी का रेशियो और बी पी अपॉन डी पी का रेशियो क्या है? सेम है। Ratios are given same. We have to prove that these two triangles are similar. Which triangles? ABP and CDP, दो ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है, ये हमको प्रूव करना है। Now if we have to prove two triangles are similar, we apply maximum times which test? AA test. AA test कब लगाने की? जब उसमें साइड का कुछ लेन देना नहीं है, साइड प्रोपोर्शन में कुछ भी दिया नहीं है, या साइड प्रोपोर्शन में हमको कुछ लेना नहीं है प्रूफ दिखाते वक्त, ठीक है। तो क्या लगाने की? AA टेस्ट। लेकिन वहाँ पे उन्होंने अगर साइड मेंशन किया है तो क्या लगाने की? यस AS टेस्ट कंफर्म लगाने की। एक तो यस AS लगाओ या फिर यस लगाओ। यस कब लगाने की? जब उसमें एंगल का कुछ लेन देन नहीं है और एंगल और साइड दोनों उसमें आ गए तो क्या लगाने का? यस 100% कंफर्म है, ठीक है। देखो अब साइड प्रोपोर्शन में दी है, कौन से साइड? AP अपॉन CP और इधर BP अपॉन DP, ये साइड प्रोपोर्शन में दी है। इसलिए दो साइड प्रोपोर्शन में और उसके बीच में का जो एंगल है, विच एंगल? इंक्लूडेड एंगल। देखो AP और CP मतलब AP, ये ट्रायंगल अगर तुमने कंसिडर किया इन ट्रायंगल ABP, AP और BP इन दोनों का इंक्लूडेड एंगल कौन सा है? एंगल P है, ठीक है। मतलब साइड एंगल साइड। इधर भी DP और CP ट्रायंगल अगर कंसिडर किया तो DP और CP के बीच में का एंगल कौन सा है? इंक्लूडेड एंगल कौन सा है? एंगल P, मतलब साइड एंगल साइड। यस AS टेस्ट कंफर्म हो रही है यहाँ पर, तो यस AS टेस्ट से क्या होंगे? ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो इसके लिए हमको वर्टिकल अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाना होगा, APB और CPD, ठीक है। तो रेशियो पहले कॉन्ग्रुएंट दी है, सॉरी करस्पॉन्डिंग दी है, एंगल कॉन्ग्रुएंट। यस AS का मतलब क्या होता है? साइड एंगल साइड। टू साइड्स आर इन प्रोपोर्शन एंड वन इंक्लूडेड एंगल इज कॉन्ग्रुएंट। दो साइड प्रोपोर्शन में होंगे और उसके बीच में के एंगल अगर करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ट्रायंगल्स क्या रहते? सिमिलर। बाय विच टेस्ट? यस AS, ठीक है। हेंस इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल? APB या फिर ABP जो हमको पूछे है वो, एंड ट्रायंगल CDP। कौन से ट्रायंगल? ABP CDP। कौन से रेशियो दिए कॉन्ग्रुएंट, सॉरी करस्पॉन्ड इस प्रोपोर्शन में? अपने को साइड्स AP बाय CP मतलब इधर का AP इधर का CP, ठीक है, इक्वल टू BP बाय DP, इधर का BP और इधर का DP, BP डिवाइडेड बाय DP। ये क्या है? गिवन में है, ठीक है। ये सब गिवन में दिया है, ये अभी इरेज करता हूँ। ओके, यहाँ तक समझ में आया सभी को? साइड्स आर प्रोपोर्शनल इन गिवन। इफ टू साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड बिटवीन देम वन corresponding एंगल इज कॉन्ग्रुएंट, देन ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय यस AS टेस्ट। दोनों के बीच में एंगल क्या है? एंगल P और कॉन्ग्रुएंट रहेगा। व्हाई इट इज कॉन्ग्रुएंट? बिकॉज वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। एंगल APB, विच एंगल? एंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CPD। आप यहाँ पे DPC भी लिख सकते क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका रीज़न क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। हेंस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, मीन्स इन दिस टू ट्रायंगल्स one included angle is congruent and two sides are in proportion and hence these triangles are similar. Which triangles? Triangles A जो हमको पूछे, कौन से triangles? ABP is similar to triangle CDP by which test? यस AS टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी, ठीक है। आ गया यहाँ तक समझ में? यस AS टेस्ट से क्यों सिमिलर हो गए? क्योंकि दो साइड्स करस्पॉन्डिंग जो दो साइड्स है वो प्रोपोर्शन में है, मतलब उसका रेशियो इक्वल है, और दोनों के बीच में का एंगल मतलब इंक्लूडेड एंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। इसलिए कौन से टेस्ट से सिमिलर है? यस AS टेस्ट से, ठीक है। तो आई होप अब क्लियरली समझ में आया। बहुत ही सिंपल है, 2 मार्क का क्वेश्चन है। वैसे ही अब क्वेश्चन है नेक्स्ट लास्ट का क्वेश्चन नंबर 9। देखो यहाँ पे भी गिवन में दिया है, दो ट्रायंगल वहाँ पे दिया है कंसिडर करने को बोला। तो ये इसका मतलब क्या होता है? देखो पहले समझ लो,
एंगल ए का मतलब क्या होता, बी ए सी होता, डी ए सी नहीं होगा यहाँ पे। देखो एंगल ए का मतलब यहाँ पे 3 एंगल्स होते, एंगल बी ए सी भी हो सकता, एंगल डी ए सी भी हो सकता, एंगल बी ए डी भी हो सकता। लेकिन जो उन्होंने वहाँ पर टिक मार्क करी है यहाँ से यहाँ तक, मतलब कि बड़ा एंगल बी ए सी, मतलब यहाँ पे कौन सा समझने का, बी ए सी समझने का, ठीक है। एंगल बी ए सी किसके साथ कॉन्ग्रुएंट है, इसके साथ, ये टिक मार्क इक्वल मतलब कॉन्ग्रुएंट ए डी सी के साथ, ठीक है। बी ए सी किसके साथ, ए डी के साथ, ए डी सी के साथ। इसलिए ट्रायंगल कौन से सिमिलर लेना होगा, एक बड़ा ट्रायंगल, मतलब इधर का ये वाला ट्रायंगल, क्योंकि बड़ा एंगल आपको कॉन्ग्रुएंट दिया है हमको। उसके बाद ये इधर का लेना पड़ेगा, मतलब ए डी सी, मतलब कौन से है ट्रायंगल्स, ए बी सी और ए डी सी, ये कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ेगा हमको। तो देखो अब कैसे दिखाना है इसको जो यहाँ पे साइड का रेशियो दिया है, कुछ नहीं दिया है, साइड का रेशियो दिया नहीं, इसलिए मतलब यहाँ पे यस यस टेस्ट नहीं लगेगी, ओके, ये फिक्स है। यस 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 भी नहीं लगेगी क्योंकि साइड का कुछ लेन देन नहीं। तो कौन सी टेस्ट लगाना, ए टेस्ट लगाना। ए टेस्ट के लिए कौन से भी 2 एंगल कॉन्ग्रुएंट होना। तो गिवन में दिया है, तो क्या दिया है गिवन में, एंगल, कौन सा एंगल, बी ए सी इज कॉन्ग्रुएंट, एंगल बी ए सी किसके साथ कॉन्ग्रुएंट है, एंगल ए डी सी के साथ, ठीक है। और प्रूव करना है, ये प्रूव करना है, सी ए स्क्वेयर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। अब ये सी बी इंटू सी डी ये कब आएगा, जब तुम ट्रायंगल सिमिलर दिखाओगे और साइड प्रोपोर्शन मिलेंगे, तब आएगा ये सी बी इंटू सी डी और सी ए का स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप कौन सी है यहाँ पर, जो ट्रायंगल है वो क्या दिखाना, उनको सिमिलर दिखाना। ट्रायंगल सिमिलर दिखाना अगर तुमको जम गए तो कौन से भी तुम सॉल्व कर सकते। देखो अब प्रूफ, कौन सा ट्रायंगल लेना है यहाँ पर, इन ट्रायंगल जो एंगल उन्होंने दी है, अब इधर का ट्रायंगल ये छोड़ देना, कौन सा ट्रायंगल छोड़ देना यहाँ पर, ये वाला ए बी डी, उसको क्यों छोड़ देना, क्योंकि उसके एंगल के बारे में वहाँ पे कुछ उन्होंने मेंशन नहीं किया है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखो। क्यों छोड़ देना ये ट्रायंगल ए बी डी, क्योंकि हमको उसके एंगल के बारे में कुछ दिया है। हमको कौन से दिया, बी ए सी मतलब बड़ा ट्रायंगल का, ठीक है। और इधर का दिया ए डी सी, मतलब इधर का, मतलब ये बड़ा ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये इनके बारे में हमको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी है, इसलिए वही ट्रायंगल लेने के, जो उन्होंने दिया उसके साथ ही चलने का। हमको खुद का दिमाग लगा के पागल होने की ज़रूरत नहीं है। देखो अब कौन सा ट्रायंगल, बी ए सी, मतलब ट्रायंगल बी ए सी एंड ट्रायंगल इधर का कौन सा है, ए डी सी। यहाँ भी ट्रायंगल के नाम कुछ भी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और लेकिन बाद में जब तुम सिमिलरिटी का सिंबल दिखा के वो सिमिलर दिखाते, वहाँ पे 1 to 1 करस्पॉन्डेंस बराबर लिखना। देखो अब कैसे, बी ए सी और ए डी सी 2 ट्रायंगल कंसिडर करेंगे अभी के। तो कौन से है, एंगल बी ए सी ए डी सी के साथ है, एंगल बी ए सी का के साथ कॉन्ग्रुएंट है एंगल ए डी सी के साथ। ये कहाँ से है, गिवन में है, ठीक है, ये गिवन में दिया है बी ए सी एंगल ए डी सी के साथ। उसके बाद दोनों में कौन सा कॉमन एंगल दिख रहा है, एंगल सी इज कॉमन, मतलब इधर का एंगल बी सी ए होगा बड़े का, मतलब पहले ट्रायंगल का, और छोटे का कौन सा होगा, ए सी डी होगा, मतलब इधर का होगा बी सी ए कॉन्ग्रुएंट टू इधर का छोटे का इस ट्रायंगल का कौन सा होगा, ए सी डी होगा। सी मतलब सी कॉमन का मतलब दोनों में सेम है। तो बड़े में अगर लिया सी, तो सी बीच में अगर लिया तो क्या आएगा, ए सी बी, ओके। बड़े में क्या आएगा, ए सी बी या फिर बी सी ए, कुछ भी समझो। और छोटे में इस ट्रायंगल में क्या आएगा, ए सी डी या फिर डी सी ए। तो यहाँ पर एक काम करता हूँ मैं, ए सी बी लेता, ठीक है, ए सी बी, ठीक है, ए सी बी। और छोटे में क्या आएगा, इधर के ट्रायंगल में कौन सा आएगा, ए डी सी में ए सी डी आएगा, एंगल ए सी डी, ठीक है। विच एंगल्स, इट इज़ द कॉमन एंगल है, एंगल सी और एंगल सी दोनों में क्या है, कॉमन। और मैंने पहले बोला जिनको डायरेक्ट ऐसा लिखना, एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी, कॉमन एंगल, ऐसा भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये थोड़ी गावरान मेथड हो गई, मतलब वो थोड़ी लो लेवल की मेथड हो गई, हमको थोड़ी स्टैंडर्ड मेथड अप्लाई करना, इसलिए इस फॉर्म में लिखना। बड़े में सी की जगह ए सी भी लिखो, छोटे में सी की जगह ए सी डी लिखो, ठीक है। हिंस टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल्स आर सिमिलर, विच ट्रायंगल्स, देखो अब ट्रायंगल के नाम कैसे लिखना, इधर लिखना बी ए सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल। देखो अब ए के साथ डी है, तो ए जहाँ पर ए है वहाँ पे क्या आएगा, डी आएगा। ए सेकंड पर है, देखो यहाँ पर ए सेकंड पर है, तो डी कहाँ पे आएगा, सेकंड पोजीशन। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना है, ओके। उसके बाद सी के साथ सी है, यहाँ पर सी है तो यहाँ पर 3rd नंबर पर सी,
यहाँ पर कुछ बी है तो उसके साथ क्या आएगा, ए आएगा। इसलिए कौन से ट्रायंगल्स आ गए, बी ए सी और ए डी सी ट्रायंगल। बाय विच टेस्ट, ए टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस बराबर समझना, ये बहुत ज़रूरी है। ए डी सी हो गए, दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए। हमको प्रूव क्या करना है, सी ए स्क्वायर आएगा, कब आएगा, सी ए इंटू सी ए, मतलब जब साइड प्रोपोर्शन मिलेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा। हेंस बी ए डिवाइडेड बाय ए डी इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाय डी सी। बी ए डी, ए सी के साथ कौन आएगा, डी सी, और थर्ड मतलब इक्वल टू कौन सा रेशियो, बी सी डिवाइडेड बाय क्या आएगा, ए सी आएगा। रीजन करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, ऐसा लिखना है यहाँ पर। तो ये आप बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इजीली समझ सकते हैं। ओके, तो हमको प्रूफ में क्या कौन से साइड होना, सी ए सी बी और सी डी। सी ए मतलब ए सी, सी बी और सी डी ए होना, उसके बाद वहाँ पे ए सी भी होना। ठीक है, ए सी इंटू ए सी मतलब ए सी का स्क्वायर आएगा, मतलब सी ए का स्क्वायर, लेकिन उसमें ए डी और बी ए साइड नहीं है। वहाँ पे मेंशन कौन से साइड नहीं है, वहाँ पर प्रूफ में बी ए और ए डी नहीं, इसलिए उसको निकाल पे फेंक देंगे। कौन से साइड का रेशियो को, बी ए और ए डी को निकालेंगे, तो क्या बाकी रहेगा फिर। हेंस जो प्रूफ में होना वो लिखो, ए सी डिवाइडेड बाई डी सी इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई ए सी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इन दोनों को, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है तो क्या आएगा, यहाँ पर लिखता हूँ क्या, ए सी इंटू ए सी मतलब ए सी का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू बी सी इंटू डी सी। क्या है प्रूफ में, ए सी की जगह सी ए का स्क्वायर लिखो, मतलब सी ए का स्क्वायर इक्वल टू बी सी की जगह सी बी लिखो, जैसा उन्होंने दिया वैसे रीअरेंजमेंट करो। डी सी की जगह क्या लिखो, सी डी लिखो। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड प्रूफ, ये हो गई रिक्वायर्ड प्रूफ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको बराबर क्लियरली समझ में आएगा। तो स्क्रीनशॉट अगर निकालना हो तो दोनों का स्क्रीनशॉट एक साथ निकाल लो। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही, यहीं पर आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। और आज के वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 जो सिमिलैरिटी की अपनी है वो पूरी कंप्लीट की, क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 9। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट होगा, कुछ आपके सवाल होंगे तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद कर दो आपको बराबर क्लियरली यहाँ पे मैं जो पढ़ा क्लियरली समझ में आ गया। जो क्वेश्चन नंबर 4 टू 9 है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर करके रखो, उसकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक थ्योरम देखेंगे एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स का, और 1.4 एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ठीक है, सो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, क्लियर समझे आपको, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल की नोटिफिकेशन पे क्लिक करो। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।